हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार और मैं लेके आता हूँ आपके लिए बेहतरीन मूवीज़ और वेब सीरीज़ की रिव्यू। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है टुमारोलैंड। मूवी की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड में दो आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं जो हमें मूवी कहानी बता रही होती हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ये लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक है और ये शुरू से ही बचपन से ही एक इन्वेंटर है जिसने एक ये जेट पैक बनाया है, मतलब पीठ पे एक पैक बना के और उड़ सकें कहीं पे। तो ये न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शनी लगी है, वहाँ पर इन्वेंशन दिखाए जाते हैं नए से नए, वहाँ दिखाने आया है। लेकिन जब वो वहाँ पर प्रोफेसर से देखने को कहता है तब ये बताता है कि कभी कभार उड़ता है। तो प्रोफेसर इसके आविष्कार को लेने से मना कर देता है। तब ये हताश होकर बैठ जाता है। तब उसे ये लड़की मिलती है अथेना, जो इसे एक बड़ा सा पिन देती है कपड़ों में लगाने वाला जिस पर टी छपरा होता है और उससे कहती है हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आओ और रुकना मत कहीं पे। और तभी ये वहाँ आके उसे इसकी ये पिन स्कैन होती है। तभी ये एक कमरा होता है खाली सा, वहाँ पहुँच जाता है जिसमें एक लिफ्ट होती है और लिफ्ट के जरिए एक ये नई दुनिया में पहुँच जाता है। अब उस दुनिया में पहुँचते ही वहाँ ये देख के हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि चारों तरफ रोबोट नई दुनिया टेक्नोलॉजी से बनी हुई। तभी वहाँ पर एक रोबोट इसके बैकपैक को छीन लेता है और उसमें कुछ खराबी होती है, उसे वो ठीक कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ दो लोग आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं और ये डर के मारे नीचे गिर जाता है और बैकपैक इसके पीठ पे बंधा हुआ होता है जिससे कि ये नीचे से सीधे फिर उड़ते हुए आता है। उड़ते उड़ते उसे ये सारा टोमारोलैंड घूम लेता है, सारी टेक्नोलॉजी देख लेता है। बहुत ही बढ़िया, इसे अच्छा लगता है क्योंकि ये बचपन से ही जरा सा लड़का इन्वेंटर है। तभी वहाँ से वो अथेना को हाथ दिखाता है और नीचे उतर के आ जाता है। तभी अथेना इसे और भी चीज़ें दिखाती है, वहाँ घुमाती है और टेक्नोलॉजी दिखाती है। और टेक्नोलॉजी देखते देखते तभी दोस्तों जो शुरू में बैकग्राउंड में दो आवाज़ें चल रही थी उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, बहस होने लगती है। तब दिखाया जाता है कि फ्रैंक लड़का बड़ा हो गया और ये दूसरी लड़की है जैसी, ये भी यहाँ पर बहस कर रही। तब ये कैसी कहती है कि मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी अपने तरीके से। तभी दिखाया जाता है कि लड़की ये किसी रॉकेट स्टेशन पे गई हुई है और वहाँ पे कुछ खराबी करके चीज़ों को फेरबदल कर रही होती है और तोड़ रही होती है जिससे कि वो वहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब रहें और जो है वो नहीं। तभी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार होते होकर ये जेल पहुँचती है। वहाँ उसका पिता इसे दिखाता है और वहाँ पर इसे मिलती है ये पिन। अब इस लड़की को भी ये पिन दी गई है और जो फ्रैंक को दी गई थी और जैसे ही उसे छूती है तो ये दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है गेहूँ के खेत में और छोड़ देती है तो वहाँ वापस फिर आ जाती है। अब ये रात में अपने घर में टहल रही होती है और उस पिन को छूती है। तभी इसका सिर टकरा जाता है छत से और ये जीने से नीचे गिर जाती है, लेकिन इसे कुछ चोट नहीं लगती। तभी ये साइकिल उठा के और रास्ता देख के ये सड़क पे पहुंच जाती है और सीधे सड़क पे अपनी साइकिल से चलती रहती है पेड़ को छूते हुए और इसे किसी चीज़ से टकराती ही नहीं है। तभी अचानक से उसकी बैटरी होती है, टाइमिंग होती है, वो ख़त्म होने वाली। तभी इसकी आँख खुलती तो ये पानी में होती है। अब ये यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज भी हो जाती है और इसे मज़ा भी आ रहा होता है। तभी अपने छोटे भाई को बताती है तो छोटा भाई इसे पागल सोचता है। अच्छा, तो भविष्य देख के आ रही है, दूसरी दुनिया में घूम के आ रही होगी, हाँ, कि ये पिन है, इसे मैं छूती हूँ तो वापस मैं वहीं पहुँच जाती हूँ, छू के दिखाओ। लेकिन अभी ये इसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई है या चार्जिंग ख़त्म है इसमें से, मैं अभी नहीं जा सकती। तभी ऑनलाइन इस पिन को ढूंढते हैं। तभी इन्हें फ़ोन नंबर तो नहीं मिलता है, एक एड्रेस मिलता है। अब उस एड्रेस पर ये पहुँच जाती। अब ये इस दुकान में पहुँचती तो यहाँ पर एक कपल मिलता है। ये दोनों इससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हें कहाँ मिली। तभी बताती है मुझे ये ऐसे मिली। लेकिन वो लड़का थोड़ा इस पर हावी होने लगता है। वो उससे इन्वेस्टिगेट करता है, उससे पूछता है कि तुम्हें ये ऐसे ही नहीं मिली, किसी ने दी है। कि किसने दी है? एक छोटी लड़की ने। कि बताओ वो कहाँ मिलेगी। तभी दोस्तों ये उस पर गन तान देते हैं, या ऑटोमेटिक गन होती है क्योंकि ये रोबोट होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है अथेना की एंट्री हो जाती है और अथेना ऐसे एक बंदूक होती है उससे गोली निकलती है और वहाँ पर वो उसमें फांस देती है एक टाइम रोकने वाली बंदूक की गोली से। तभी दोस्तों ये वहाँ पर इन दोनों को, रोबोट को मार के और कैसी को वहाँ से बाहर निकाल के ले जाती है
कि चलो हमारे पास टाइम कम है, इसके साथ ही आते होंगे, और तभी वहाँ पर ये रोबोट फट जाता है वहाँ पर और आग लग जाती है। तभी वहाँ से आता है ना, इसे कैसी को एक एड्रेस पे ले जाती है, फ्रैंक के एड्रेस पर, और फ्रैंक की इसकी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, इस वजह से ये फ्रैंक के एड्रेस पे से छोड़ के वहाँ से ये चली जाती है। लेकिन फ्रैंक उसे अपने घर में घुसने नहीं देता, मना कर देता है, लेकिन वो उसे कैसी न कैसी चकमा देकर और रात के समय में वो अंदर घुस जाती है, चीज़ों को चूती है और वो बाहर ही है। तभी दोस्तों थोड़ी देर में वो मान जाते ही है और वो उसे अंदर ले आती है वहाँ, क्योंकि एक टाइमिंग चल रहा होता है, कुछ 60 दिनों का टाइमिंग था, और वो देख के ही सब चौंक जाती है। तभी यहाँ पर वो उसे पूछती है टाइमिंग किस तरीके की टाइमिंग चल रही है, तो वो बताता है कि ये 60 दिन रह गए हमारी दुनिया ख़त्म होने के लिए। कि अब वो फ्रैंक उसे इतना बताता है और कैसी की हालत ख़राब, कि ठीक है। वो कहती है ये से कैसे रोका जाएगा, मुझे नहीं पता, कि तो तुम सिर्फ यहीं बैठ के देखना चाहोगे ये सब चीज़ें, कि हाँ मैं यही कर सकता हूँ। क्यों कि तुम उस दुनिया में गई हो, हाँ कि कैसे, कि मुझे एक पिन मिली थी, कि पिन एथेना ने तुम्हें वो पिन दी? नहीं, एथेना तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिली है। और वो उसे बताता है फिर कि वो जितने दरवाजे थे, पोर्टल थे, वो टोमालैंड को बंद कर दिया सकें, और मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, वरना मैं कब का जाके सब चीज़ ठीक कर चुका होता। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं एथेना फ्रैंक से क्यों नहीं मिली, ये तो बचपन में दोनों साथ थे। अब दोस्तों फ्रैंक जो है एथेना के साथ इलू इलू करना चाहता था, इस वजह से उसे बाद में पता चलता है कि ये एथेना एक रोबोट है, और वो उससे नाराज़ हो जाता है, और कुछ दिक्कतों की वजह से टोमालैंड से इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है और सारे पोर्टल बंद कर दिए जाते हैं, कि ना कोई बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, और कुछ रोबोट हमारी पृथ्वी पर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर वो ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं वही सारे रोबोट, इस लड़की का पीछा कर देगा, अब वो सब सामान अपना छुपाता है वहाँ पर फ्रैंक। और दोस्तों यहाँ बहुत ही खतरनाक लड़ाई दिखाई गई है। मतलब लड़ाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये इन रोबोटों से बचने की कोशिश करते हैं, और रोबोटों को एक एक करके सबको डैमेज करता रहता है फ्रैंक, क्योंकि फ्रैंक इन सब लोगों के बीच रहा था, जरा सी उम्र में वहीं चला गया था टोमालैंड, और बहुत अच्छे से जानता था कैसा। तभी ये यहाँ पर इस टब में पहुँच के, और एक पानी की वो होती है नदी, उसमें जाके ये सीधे गिरते हैं वहीं से, क्योंकि ये इसका प्लान था पहले से ही कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से भागने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे ढूंढा जाएगा अगर कुछ गलती करूँगा तो मैं। इस वजह से अभी ये यहाँ नदी में गिरते हैं सीधे वहाँ से अपने बाथटब से। तभी यहाँ पर एथेना अपनी कार लिए तैयार खड़ी होती है। अब फ्रैंक यहाँ एथेना को देख के चिढ़ता है और लड़ाई होने लगती है। तभी वो कैसी वहाँ से आगे बढ़ जाती है कि तुम अपना निपटाओ, जब निपट जाए तो यहाँ से निकलते हैं। तो एथेना कहती है कि चलो लड़ बाद में लेना फ्रैंक, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, चलो यहाँ से चलते हैं। अभी दोस्तों यहाँ से सीधे पहुँचते हैं पेरिस के आईफिल टावर में। पहले से ही एक रॉकेट छुपा के रखा गया था बाहर निकलने के लिए, इमरजेंसी के लिए, और ये सब प्लानिंग की थी टेस्ला, अब्राहम लिंकन और बड़ी बड़ी हस्तियों ने, कि हमें ये इन चीज़ों की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ इनके पुतले लगाए गए थे आईफिल टावर के ऊपर वाले के रूम में। अब दोस्तों यहाँ पर ये वो लोग भी आने वाले होते हैं रोबोट, और यहाँ पर इनकी बातें चल रही होती हैं, और ये देखते हैं तो वो आ रहे होते हैं। तभी ये वो वहाँ पर एक कोड पासवर्ड था, एक सॉन्ग, और वो सॉन्ग चलाते ही वो मशीन वहाँ से चालू हो जाती है, और रॉकेट के लिए निकलने के लिए एक रास्ता निकलता है। तभी ये उसमें बैठ के और वहाँ से उड़न शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही टोमालैंड की पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, और उनका जो हेड था निक्स, वो भी उनसे मिलता है और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे फ्रैंक मिलकर, और उसे भी कहता है एथेना को मुझे तुमसे ही खुशी हुई, और कहता है तुम कौन हो, तो तुमने नया शागिर्द बना ली? कि नहीं, मेरी ये शागिर्द नहीं, मैं कल ही इससे मिला हूँ। तभी ये उस डिवाइस के पास लेके जाते हैं जो फ्रैंक ने बनाई थी, जो भविष्य दिखाती थी, कुछ संभावनाएं बताती थी। अब उस डिवाइस को कैसी चलाती है अपने हाथों से, और चलाते चलाते वो अपने घर पे पहुंच जाती है, जो पानी में डूबा हुआ और बहुत अजीब सा घर है। तो वो कहती है ये आने वाली संभावनाएं हैं, इस तरीके से हो जाएगी हमारी दुनिया। तो वो उस पर चिल्लाती है तुम चाहो तो इसे ठीक कर सकती हो अभी भी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये ना ठीक करना चाहता हूँ ना ठीक करूँगा। तो फ्रैंक उससे पूछता है ऐसा क्यों,
कहता ये सब तुम मानवों की वजह से, तुम इंसान सुधरना नहीं चाहते हो, तुम चीज़ों को, प्रकृति को दरबदर और बस से बदतर करते जा रहे हो और ये तुम्हें भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ये तो होना ही है, 60 दिन सही या 6 दिन सही या 6 घंटे सही, तुम्हें बर्बाद होना है, तुम्हें मरना है तो तुम जरूर मरोगे। अब मैं इसे नहीं रोकूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ का रास्ता बता दिया, पोर्टल खोल दिया, तो हम भी मारे जाएंगे। इस वजह से मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। अभी कुछ देर बाद एक कमरे में इन तीनों की बहस अलग तरीके से चलती है और ये कहती है उससे कैसी कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम मुझे यहाँ किसी न किसी वजह से लेके आए थे और वो वजह मैं जानती हूँ, मुझे अपनी दुनिया बचानी, मुझे अपना भाई बचाना, अपने पिताजी मुझे बताने हैं। तभी वहाँ पर दोस्तों निक्स अपने कुछ गार्ड्स लेके आया था पूरे इनकी बारात निकालने के लिए, फुल बैंड बाजा लेके इनका स्वागत करने के लिए, ताकि ये नाराज़ ना हो और अच्छे तरीके से यहाँ से विदा किया जाए। अब वहाँ पर निक्स के आते ही माहौल थोड़ा बदल जाता है, सब एक दूसरे की इधर उधर की बातें करने लगते हैं। वो अपने गार्ड को बुलाता है, चलो यहाँ से, और वो एक पोर्टल खोल देता है कि ये एक समुद्र के किनारे का जगह है और यहाँ पे मानव नहीं है, तो तुम्हारा आखिरी 60 दिन यहाँ अच्छे से बीतेंगे और चुपचाप यहाँ तुम रह सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रैंक जैसे ही निक से हाथ मिलाता है जाने के लिए, और तभी वो उसके हाथ में एक बैंड होता है टच स्क्रीन का, जिससे कि वो रिमोट होता है एक तरीके से, और जो डिवाइस तक पहुंचने का जो लिफ्ट यूज होती थी वो इसी से चलाता था। अब वो वहाँ से उसको ऑपरेट कर देता है और चला देता है और वो उस लिफ्ट को नीचे ले आता है और वो कहता है उससे कैसी से कि जाओ इस लिफ्ट पे चढ़ जाओ जल्दी, और एथेना से कहता है जो मैंने तुम्हें आते वक्त जो बारूद का गोला दिया था वो बारूद का गोला इसे दे दो, और इससे कहता है उस डिवाइस में ले जाके इसे फोड़ देना। और तभी वो उस पर चढ़ जाती है, और लेकिन वहाँ पर एथेना नहीं चढ़ पाती है, लेकिन ये दोनों लोग बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर लड़ाई होती है और वो बम जो है वहाँ नहीं फटता है, नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर नेक्स्ट जैसे ही फ्रैंक के ऊपर बंदूक चलाने को होता है, एथेना एकदम से उसके सामने आ जाती है और वहाँ पर एथेना जख्मी हो जाती है। तभी एथेना को फ्रैंक उठाकर एक तरफ साइड में ले जाता है और उससे बोलने के लिए, बातें करने के लिए वो कहता है। तभी उसे समझाती है कि नहीं, अब तो मेरी चिंता मत करो और बम तो फटा नहीं, अब तुम्हें पता है मैं भी एक रोबोट हूँ और जख्मी होने के बाद मैं भी थोड़ी बहुत देर में ब्लास्ट करूँगी और तुम्हारे उस बनाए हुए बम से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हूँ। और उसे वो समझाती है कि तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों नहीं हंसा पाए कभी, कि हाँ क्योंकि तुम बिल्कुल भी फ़नी नहीं हो। और वो कहती है उसकी एक एक यादें उसे याद दिलाती है। तभी वो एथेना को ऊपर लेके अपने उसी जेट पैक से ऊपर लेके जाता है और वहाँ पर वो बाय बोल के उसे वहीं पे गिरा देता है। वो डिवाइस में गिर जाती है और वहाँ वो फट जाती है सारी चीज़ें, और वहाँ पर पूरा जो टुमारोलैंड था बंद हो जाता है। तभी दोस्तों एक पोर्टल खोल के अपने वहाँ पर उसके पास आ जाती है, भाई के पास, और वहाँ से वो उन्हें भी वहीं पे पोर्टल के द्वारा अपने साथ टुमारोलैंड ले जाती है और बहुत सारी डिवाइसें बनाते हैं ये दोनों मिलकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रोबोट एथेना की तरह छोटे बच्चों के रूप में वहाँ पे पहले ही बनाए जा चुके थे। और ये एक एक करके उन सबको वो उनका मार्गदर्शन करता है और बताता है फ्रैंक कि तुम्हें करना क्या है, कि बहुत ही बढ़िया लोग जिन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी हो और टैलेंटेड हो, जाओ और सबके बाद छोड़ के आओ, क्योंकि वही जिन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी हो वही लोग इस दुनिया को बचा सकते हैं, वरना हम मारे जाएंगे एक ना एक दिन। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।